प्यारे गौसे पाक, प्यारे गौसे पाक, प्यारे गौसे पाक। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, मरहबा कहते हैं आपको आज फिर एक बार फिर प्रोग्राम प्यारे गौस पाक में। और आज है प्यारे गौस पाक का 10वां एपिसोड। जी हाँ, और आज भी आप हमारे साथ रहिएगा। इंशाअल्लाह कोशिश की जाएगी कि गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की लाइफ से मुताल्लिक अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग मालूमात आपको दी जाए। आप सीखेंगे, सुनेंगे, आपको मज़ा भी आएगा। गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मोहब्बत भी आप अपने दिलों में आप बढ़ाएं इसके ज़रिए। फिर इंशाअल्लाह मनकबत भी हम सुनेंगे। मनकबत के बाद तशरीह भी होगी एक शेर की, और कुछ सवालात के जवाबात इस तरह आपको दिए जाएंगे कि उनके ज़रिए भी गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की सीरत आपको मालूम होगी, उनकी लाइफ के बारे में आपको पता चलेगा इंशाअल्लाह। तो कोशिश करनी है आपने अव्वल ताखिर शिरकत करनी है और अच्छी अच्छी नीयतें कर लें। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर जुमा के दिन 200 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उसके 200 साल के गुनाहों को मुआफ फरमा देगा। सल्लू अलल हबीब अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल और बरक़ात हैं। और दुरूद पाक ऐसा वजीफ़ा है कि जब बंदा दुरूद पाक पढ़ता है तो ये वो अमल है कि जिसके बारे में मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि कोई भी हम नेक काम करते हैं किसके लिए करते हैं? जन्नत मिल जाए। किसके लिए करते हैं? जन्नत मिल जाए। जन्नत मिल जाए। कोई नेक काम करते हैं यार हमें जन्नत मिल जाए। लेकिन दुरूद पाक ऐसा अमल है कि जिसके जरिए, जिसकी वजह से हमें जन्नत वाले मिल जाएंगे। जन्नत वाले कौन है? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि जन्नत के दूल्हा है ना, तो जन्नत वाले हैं, जन्नत वाले मिल जाएंगे। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर हम दुरूद पाक पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह इसकी बरकतें हमें मिलती रहेंगी। और इस दुरूद पाक के जरिए, इस वजीफे के जरिए बहुत सारी नेकियां मिलती हैं और भी दीगर मुश्किलात हल हो जाती है। प्यारे बच्चों, आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की सीरत से मुताल्लिक भी इंशाल्लाह हम सुनेंगे। आज भी सेगमेंट होगा टॉपिक ऑफ द डे। लेकिन उससे पहले आइए हफीफ भाई की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हफीफ भाई आज हमें क्या बयान करने जा रहे हैं। जी हफीफ भाई, किस तरह प्रोग्राम को आप शुरू करेंगे? प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तालीम ये है कि हमेशा और हर हाल में सच बोलना चाहिए। अब अगर हम गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह से सच्ची और पक्की मोहब्बत करते हो तो हमें झूठ बोलने से बचना होगा और हमेशा सच और सिर्फ सच ही बोलना होगा। प्यारे बच्चों, झूठ बोलने की बुराई अब इतनी आम हो गई है कि ऐसा लगता है कि जैसे झूठ कोई गुनाह ही नहीं है, और हमारा जब दिल चाहता है हम वक्ती फ़ायदे के लिए झूठ बोल देते हैं। इससे अल्लाह पाक नाराज़ भी होता है। तो प्यारे बच्चों, गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बात पर अमल करते हुए हम झूठ नहीं बोलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी अच्छे इरादे से अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ज़बरदस्त भाई, झूठ हमने नहीं बोलना है। बहुत प्यारी बात आप हफीफ भाई ने हमें बताई है। गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की सीरत में ये भी है कि आप सच बोला करते थे। क्या बोलते थे? सच बोला करते तो हमेशा हमने भी सच कहना है, सच बोलना है, झूठ से बचना है, दूसरों को बचाना है, ना झूठ सुनना है, ना सुनवाना है। अच्छा, बाज़ वक़्त प्यारे बच्चों ऐसा होता है कि हम खुद किसी को झूठ बोलने पर मजबूर कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों, सच बोलना है, झूठ से बचना है और सच बोलेंगे इंशाअल्लाह इसकी बरकतें भी आपको मिलेंगी। अभी से आदत बन जाएगी सच बोलने की तो आगे जाकर बहुत आसानी होगी। और प्यारे बच्चों, एक बात बताऊं मैं आपको कि झूठा जो शख्स होता है ना, जो झूठ बोलता है और मशहूर हो जाता है, लोग उस पर यकीन नहीं करते, फिर उस पर यकीन नहीं करते। यानी वो ऐसा शख्स हो जाता है कि लोगों का भरोसा उस पर से यकीन उठ जाता है। अब वो कोई बात भी कहेगा ना तो सब समझेंगे झूठ कह रहा है, मजाक कर रहा होगा, झूठ कह रहा होगा। कितनी सच्चाई है इसकी बात में, तो झूठ बोलता रहता है।
मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो वो उतना यकीन नहीं करेंगे। लेकिन एक बच्चा वो होगा कि जो हमेशा सच बोलता है, अब वो कोई भी बात कहेगा तो घर वाले फौरन मानेंगे, वाकई में सीरियस लेंगे। इसी तरह बाहर का भी यही है कि अगर आप हर किसी से सच कहेंगे, सच बोलेंगे, जब लोगों में मशहूर हो जाएंगे, लोगों में मशहूर तो वैसे होना नहीं है हमने, लेकिन जब लोगों को पता चल जाएगा कि झूठ नहीं बोलता है तो वो आपकी बात पर यकीन करेंगे, फिर वो आपकी बात पर यकीन करेंगे। झूठे शख्स की वैल्यू नहीं होती है कोई, उससे कोई मशवरा कैसे मांगेगा? एक बंदा झूठ ही बोलता है, उससे कोई क्या एडवाइस मांगेगा, कोई क्या उससे बात करेगा? कोई बात नहीं करेगा। ठीक है, तो हमने हमेशा सच कहना है, सच बोलना है, और ये आज से हम नियत कर लें। ठीक है, इंशाअल्लाह सच बोलेंगे और झूठ से बचेंगे। आइए शुरू करते हैं पहला सेगमेंट, जिस सेगमेंट का नाम है टॉपिक ऑफ द डे। प्यारे गौसे पाक। प्यारे बच्चों, सेगमेंट शुरू हो चुका है टॉपिक ऑफ द डे, और आज के इस टॉपिक में गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की सीरत से मुतालिक बड़ी ही प्यारी गुफ्तगू होने जा रही है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मौजू है गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हुस्न अखलाक। क्या है? हुस्न अखलाक, जिसे हम कहेंगे गुड हैबिट्स भी कह सकते हैं, हम अच्छी आदतें भी कह सकते हैं। आपके हुस्न अखलाक कैसे थे, ये इंशाअल्लाह हम सुनेंगे, तो आपने तवज्जो के साथ अब सुनना है। तो प्यारे बच्चों, एक बुजुर्ग का बयान है, कहते हैं कि एक मर्तबा प्यारे गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने मुझसे इरशाद फरमाया कि मेरे नज़दीक भूखों को खाना खिलाना और हुस्न अखलाक ज़्यादा फजीलत वाले अमाल हैं। मेरे नज़दीक दो अमल बताए ना, एक है भूखों को खाना खिलाना और हुस्न अखलाक। आप फरमाते हैं कि बहुत ज़्यादा फजीलत वाले अमाल हैं। फिर आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इरशाद फरमाया, मेरे हाथ में पैसा नहीं ठहरता, मेरे हाथ में पैसा नहीं ठहरता। क्या मतलब? अगर सुबह को मेरे पास 1000 दिनार आए ना, तो शाम तक इनमें से एक पैसा भी नहीं बचे। क्यों नहीं बचे भाई? कहाँ जाएगा ऐसा? इस तरह के गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह गरीबों और ज़रूरतमंदों में बांट देते थे। और गरीबों में पैसे बांट देते, तकसीम करते थे, खर्च करते थे। ज़रूरतमंद जो होता था, जिसको पैसों की ज़रूरत होती थी, गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह उन्हें दे देते। और भूखों को, जो भूखे लोग हैं जिनको खाने को नहीं मिलता, गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह उनको खाना खिलाया करते थे। सुभान अल्लाह। कितने देखिए कैसे हुस्न अखलाक है गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के, कैसे आप सुभान अल्लाह खाना खिला रहे हैं। फरमाते हैं 1000 दिनार भी अगर सुबह को हो तो रात को, शाम को एक भी ना बचे, एक दिनार भी ना बचे। और प्यारे बच्चों, दिनार जो है ना, ये बहुत कीमती होता था। दिनार पहले के वक्तों में ये सोने का सिक्का होता था। क्या होता था? सोने का सिक्का। ये गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की सखावत है, आपकी जेनरोसिटी है, और कितने जेनरस आप थे। गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह प्यारे बच्चों इस कदर गरीबों पर रहम और शफकत फरमाते थे कि एक दफ़ा आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने एक शख्स को कुछ परेशान देखकर पूछा कि तुम्हारा क्या हाल है। परेशान था शख्स, परेशान लग रहा था, तो गौस पाक ने पूछा कि आपका क्या हाल है, तुम्हारा क्या हाल है। उसने अर्ज की, हुजूर वाला दरिया दिजला के पार जाना चाहता था। दरिया दिजला के पास नहीं, पार, यानी दरिया दिजला को मैंने पार करना है। क्या करना है? पार करना है। वो इरादा था दरिया दिजला को पार करने का, लेकिन हुआ क्या, मगर कश्ती वाले ने बगैर किराए के कश्ती में नहीं बिठाया। किराया नहीं था मेरे पास। अब आपके पास भी किराया ना हो, पैसे ना हो, खैर अभी तो आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन बस वगैरह में जो सफर करते हैं उनके पास पैसे नहीं हो तो उनको भी नहीं बिठाएंगे। जब पैसे नहीं होंगे तो रिक्शे में आप जाएंगे, गाड़ी में अगर आप कोई गाड़ी भी अगर बुक करवाते हैं तो पैसे देते हैं ना आप, बगैर पैसों के तो कोई भी आपको नहीं बिठाएगा। तो अब वो कश्ती वाले ने नहीं बिठाया बगैर किराए के। जब उसने गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह से अर्ज की है और कहने लगा कि मेरे पास कुछ है भी नहीं, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो इतने में गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह से मोहब्बत करने वाले एक शख्स ने हुजूर गौस पाक की खिदमत में हाजिर होकर 30 दिनार दिए। कितने दिनार दिए? 30 दिनार तोहफे में पेश कर दिए। 30 दिनार यानी 30 सोने के सिक्के तोहफे में दे दिए। अब आप देखिए कि गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने क्या किया। तो प्यारे बच्चों, आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने वो 30 दिनार उस शख्स को देकर फरमाया कि ये 30 दिनार इस किश्ती वाले, इस कश्ती चलाने वाले को दे देना और कह देना कि आइंदा वो किसी गरीब को दरिया पार कराने पर मना ना करे। 30 दिनार 30 के 30 दे दिए।
और कहा कि आइंदा भी जो गरीब आएंगे ना उनको भी मना ना करना। ये लो तुम्हारे पैसे सारे, जितने भी पैसे चाहिए। 30 सिक्के से सोने के सिक्के दे दिए जो तोहफे में आए थे। अब आप देखें कि गौस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह किस कदर गरीबों पर रहम फरमाते, शफकत फरमाते, किस तरह आप पैसा खर्च अल्लाह की राह में किया करते थे। और दूसरा ये कि आप कितने सखी थे, कितने सखी थे, और ये आपके हुस्न अखलाक थे, अच्छी आदतें थी। तो ये हमें गौस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की अल्हम्दुलिल्लाह सीरत से सीखने को मिलता है, आपकी लाइफ से सीखने को मिलता है कि गौस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह जहाँ बहुत बड़े आलिम, जहाँ एक बहुत बड़े इमाम, वहाँ गरीबों पर शफकत फरमाने वाले, रहम फरमाने वाले, सखावत, सखीक यानी पैसा अल्लाह की राह में खर्च करने वाले, ये गौस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की शान है। तो प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक हमें भी गौस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की सीरत का सदका अता फरमाए, इनके नक्शे कदम पर चलने की, नक्शे कदम से मुराद क्या होता है, इनकी आदतों को अपनाने की हमें भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो प्यारे बच्चों, सेगमेंट है टॉपिक ऑफ द डे, और आज हमने कुछ हुस्न अखलाक के बारे में सुना गौस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के। तो अभी हम बढ़ रहे हैं सवालात की तरफ, ठीक है। आपके सवालात होंगे, इंशाल्लाह जवाब दिए जाएंगे और उससे भी हमें सीखने को इंशाल्लाह मिलेगा। जी, कौन सवाल करेंगे पहला? चलें आप करें। माइक दें शाह साहब, अच्छे, उन्होंने हाथ उठा लिया। गौस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास इतने पैसे कहाँ से आते थे, और क्या आप अपने पास कुछ नहीं रखते थे? प्यारे बच्चों, याद रखिए, जो अल्लाह पाक के नेक बंदे होते हैं ना, जो अल्लाह पाक के दीन के लिए अपने आप को कुर्बान कर देते हैं, अपना सारा वक्त अल्लाह पाक के दीन के लिए लगा देते हैं और अल्लाह पाक के दीन की खिदमत करते हैं, ठीक है, तो अल्लाह पाक उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा फरमा देता है, सही है। अब वो जो लोग होते हैं ना, वो उन लोगों के पास, यानी अल्लाह पाक के औलिया किराम नेक बंदों के पास अपने पैसे को लेकर आते हैं, अपने माल को लेकर आते हैं, उनको तोहफे में देना ये सादत समझते हैं। यानी कोई अगर किसी अल्लाह के नेक बंदे को तोहफा देता है ना, तो वो अपने लिए सादत समझता है, वो उन पर एहसान नहीं कर रहा होता, बल्कि वो सादत समझ रहा होता है कि मैं इनको तोहफा दूंगा तो ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे लिए अच्छा है। तो ये अल्लाह पाक के नेक बंदों की मोहब्बत लोगों के दिलों में बढ़ जाती है। वो भी माल भी लेकर आते हैं, कीमती चीज़ें लेकर आते हैं, उनकी बारगाह में पेश करते हैं और देते हैं उनको। लेकिन इसके बावजूद भी अल्लाह पाक के जो नेक बंदे होते हैं, औलिया कराम होते हैं, इनको पैसों की लालच आती ही नहीं है। आपने देखा भी, गौस पाक के पास कितने पैसे आते थे, लेकिन कहाँ जाते थे? सब गरीबों पर खर्च कर देते थे, अल्लाह पाक की राह में खर्च कर देते थे, दीन के काम के लिए दे देते थे। तो ये अल्लाह पाक के नेक बंदे, औलिया कराम जिन्हें हम कहते हैं, और भी अल्लाह पाक के जो नेक बंदे हैं, तो ये जो हैं अल्लाह पाक की राह में खर्च कर देते हैं, इनको पैसों की लालच नहीं होती बिल्कुल भी। चलें भाई, अगला सवाल किसका है? क्या हम भी अपने सारे पैसे गरीबों को दे सकते हैं? सारे पैसे गरीबों को दे सकते हैं, तो आप क्या खाएंगे फिर जब सारे पैसे चले जाएंगे? तो खैर प्यारे बच्चों, ये देखें, अल्लाह पाक के जो औलिया कराम होते हैं, तो ये तो आम इंसान नहीं होते ना, एक तरह से हमारी तरह नहीं होते। इनका मकाम अल्लाह पाक की बारगाह में बहुत बुलंद होता है, और इनका तवक्कुल, अल्लाह पर यकीन, और दूसरा फिर अल्लाह की मदद जो इनको होती है, तो ये तो सारे इनके मामलात होते हैं। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि हम किसी गरीब को देखें, मदद करने का दिल करे, तो बच्चे जो हैं ख़ास तौर पर, ये खुद तो मदद नहीं कर सकते ना, अपने पैसे नहीं दे सकते, ये पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप जो है इनकी हेल्प कर दें, मदद कर दें। अब पेरेंट्स की मर्जी है, जिद भी नहीं कर सकते आप, पेरेंट्स की मर्जी है, वो अपने हिसाब से चाहे जितना भी दे सकते हैं। चले भाई, क्वेश्चन आंसर भी हो गए हैं और सेगमेंट भी हो चुका है। हुस्न अखलाक के बारे में हमने सुना आज गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के, और बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें भी हमने सुनी है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है मनकबत और तशरीह। प्यारे गौसे पाक, फासलों को खुदारा मिटा दो, जालियों पर निगाहें जमी है, जालियों पर निगाहें जमी है। रुख से पर्दा अब अपने हटा दो, जालियों पर निगाहें जमी है। एक मुजरिम सियाहकार हूँ मैं, हर खता का सजावार हूँ
एक दिया ही समझ कर जला दो, जालियों पर निगाहें जमी है, जमी है, जालियों पर निगाहें जमी है। गौसे आज़म हो, गौसुल वरा हो, गौसे आज़म हो, गौसुल वरा हो, नूर हो, नूर सल्ले अला हो, क्या बयां आपका मर्तबा हो, दस्तगीर और मुश्किल कुशा हो, आज दीदार अपना करा दो, आज दीदार अपना करा दो, जालियों पर निगाहें जमी है, जमी है, जालियों पर निगाहें जमी है। फासलों को खुदा मिटा दो, जालियों पर निगाहें जमी है। सुन रहे हैं वो फरियाद मेरी, खाक होगी न बर्बाद मेरी, मैं कहीं भी मरूं शाह जीला, रूह पहुँचेगी बगदाद मेरी, मुझको परवाज़ के पर लगा दो, मुझको परवाज़ के पर लगा दो, जालियों पर निगाहें जमी है, जमी है, जालियों पर निगाहें जमी है। फिक्र देखो, ख़यालात देखो, ये अक़ीदत ये जज़्बात देखो, फिक्र देखो, ख़यालात देखो, ये अक़ीदत ये जज़्बात देखो, मैं हूँ क्या मेरी औकात देखो, सामने किस की है ज़ात देखो, ऐ अदीब अपने सर को झुका लो, ऐ अदीब अपने सर को झुका लो, जालियों पर निगाहें जमी है, जमी है, जालियों पर निगाहें जमी है। माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, मनकबत हमने सुनी है। आइए इसके शेर की एक तशरीह भी हम सुनेंगे, और वो शेर है, गौसुल आज़म हो, गौसुल वरा हो, नूर हो, नूर सल्ले अला हो, क्या बया आपका मर्तबा हो, दस्तगीर और मुश्किल कुशा हो। सुभान अल्लाह। अब इस शेर की तशरीह के लिए पहले हम जाएंगे मुश्किल अल्फाज की तरफ, ठीक है। मुश्किल अल्फाज याद करेंगे, उनको सुनेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, फिर इंशाअल्लाह शेर की तशरीह हमारे लिए आसान हो जाएगी। पहला वर्ड गौसुल वरा। गौसुल वरा, इसका क्या मतलब है? ये अरबी जबान का कंबाइन वर्ड है, दो वर्ड है ना, एक है गौस और एक है वरा। गौसुल वरा, ये है अरबी जबान के दो अल्फाज। एक का मतलब तो गौस का मतलब आपको पता है क्या है? गौस आज़म। गौस का मतलब क्या है? गौस आज़म थोड़ी ना गौस का मतलब। गौस का मतलब है फरियाद सुनने वाला, जरूरत पूरी करने वाला। बताया तो था आपको, गौस का मतलब फरियाद सुनने वाला है, जरूरत पूरी करने वाला है। अब दूसरा लफ्ज है वरा। क्या है?
वरा प्यारे बच्चों इसका मतलब होता है मखलूक। क्या होता है? मखलूक। अब इन दोनों अल्फाजों को अगर हम मिला दें तो तर्जमा मतलब मीनिंग ये बनेगा कि गौसुल वरा का मतलब है मखलूक की फरियाद सुनने वाले। अब बढ़े नेक्स्ट वर्ड, नूर सल्ले अला। नूर सल्ले अला। नूर सल्ले अला ये भी अरबी ज़बान के अल्फाज का कॉम्बिनेशन है। ये 3 अल्फाज हैं, नूर, सल्ले और अला। सल्ली होता है, सल्ले हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसमें एक इशारा है, वो क्या है? यहाँ सल्ले अला का मतलब अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, और नूर सल्ले अला का मतलब प्यारे बच्चों प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर है। आगे दूसरा मिसरा है, क्या बया आपका मर्तबा हो, दस्तगीर और मुश्किल कुशा हो। अब लफ्ज़ दस्तगीर ये आपको पहले बताया था। दस्तगीर का मतलब, दस्त का मतलब हाथ, क्या होता है? हाथ। हाथ, और गीर का मतलब मदद करने वाला, थामने वाला। हाथ थामने वाला, हाथ मदद करने वाला। तो दस्तगीर का मतलब क्या हुआ? मदद करने वाला, हाथ थामने वाला। अब ये आपने याद रखना है। मुश्किल कुशा इसका वर्ड, इसका मतलब क्या है? ये भी 2 अल्फाज हैं, ठीक है। अच्छा, दस्तगीर जो आया ना लफ्ज, ये फारसी जबान का लफ्ज है। कौन सी लैंग्वेज है? फारसी। फारसी, ठीक है। अब मुश्किल कुशा भी 2 अल्फाज हैं, एक मुश्किल और एक कुशा। मुश्किल तो मतलब आसान है। आप कह रहे हैं मुश्किल आसान कैसे? मुश्किल तो मुश्किल होती है। तो मुश्किल का जो मतलब है वो आसान इसलिए है कि आपको पता है, तो मुश्किल आसान है, मुश्किल आसान है। चलें भाई, पहला लफ्ज है मुश्किल, जिसके माना है परेशानी, मुसीबत, आजमाइश वगैरह, ये आप लोगों को मालूम है। दूसरा लफ्ज है कुशा। क्या है? कुशा। प्यारे बच्चों इसका मतलब होता है खोलना। क्या होता है? खोलना। यानी अब मुश्किलों को खोलने वाले हैं। मुश्किल कुशा का मतलब क्या है? मुश्किलों को खोलने वाले। मुश्किलों को खोलने वाले, आजमाइश को दूर कर देने वाले, मुश्किलों को दूर कर देने वाले, हल कर देने वाले। सुभान अल्लाह। अब अगर पूरा शेर हम पढ़ें तो अब इसका मतलब क्या बनता है? ये बनेगा कि इस शेर में शायर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की शान बयान करते हुए कह रहे हैं कि आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह मखलूक की हाजतें पूरी करने वाले हैं, सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नूर है, आप लोगों की मदद करने वाले हैं और इनकी परेशानियों और मुसीबतों को दूर करने वाले हैं। माशाअल्लाह, क्या कलाम लिखा है और क्या खूबसूरत हमने शेर सुना। याद रखें, शेर की जब तशरीह हो जाती है वो पढ़ने में मजा आता है। आइए बढ़ते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है एक्टिविटीज। प्यारे गौसे पाक। एक्टिविटीज का सेगमेंट शुरू हो चुका है और इसमें एक्टिविटी आपको मालूम है क्या होती है। बिला ताखिर इंशाल्लाह एक्टिविटी की तरफ बढ़ेंगे और 2 टीमें हमारे साथ आज भी होंगी और अलकाबात जो दिखाए जाएंगे इनको, वो इंशाल्लाह इनसे सुने जाएंगे। जी चलाइए। सुल्तानुल औलिया, गौसे आजम, कुतुबे बगदाद, मुहियुद्दीन, हुसैनी उम्मन, हसनी अबन, पीराने पीर, सरदार औलिया, शेखुल इस्लाम, ज़ईमुल उलमा, कुतुबे रब्बानी, अस्सय्यिदुस सनद, सुल्तानुल औलिया, शेखुल शयूख, इमामुल औलिया, किंदीले नूरानी, महबूबे सुबहानी। माशाअल्लाह, बड़े ज़बरदस्त अलक़ाबात हमने देख लिए हैं। चलें भाई, अब है पहली बारी आप लोगों की। जी आप पीछे आरिस भाई को दे, आरिस भाई पहले बताएंगे। चलें आरिस भाई बताएं। सुल्ताने औलिया। चलें भाई शाह साहब। पीराने पीर। पीराने पीर, माशाअल्लाह। जी आप बताएं, कोई भी बताएं। गौसे आजम। गौसे आजम। चलें अब नेक्स्ट किसी से मशवरा करें जिनको आ रहे हैं, ये इनको आ रहे हैं। कुतुबे बगदाद। कुतुबे बगदाद, माशाअल्लाह। चलें आप बताएं ना, तो बता क्यों नहीं रहे? इमामुल औलिया। इमामुल औलिया, हाथ खड़ा किया, बताएं अपने बारी में। इमामुल औलिया, माशाअल्लाह। जी चले भाई। कुतुबे रब्बानी। कुतुबे रब्बानी। चलें भाई, शाह साहब भी दे रहे हैं सारे जवाब पूछ पूछ के। सुल्तान औलिया। सुल्तान औलिया हो गया है। नेक्स्ट रिपीट नहीं करेंगे आप, देखें, वरना फिर हम बढ़ जाएंगे शाह साहब की टीम की तरफ। कोई और बताएं। नहीं आ रहा भाई? चले भाई, नहीं आ रहा। आप लोगों में से किसको आ रहा है? इनको दें, इनको दें। महबूबे सुबहानी। महबूबे सुबहानी। चलें हाँ आप बताएं। चलें भाई। मुहियुद्दीन। मुहियुद्दीन, माशाअल्लाह।
हुसैनी उमम। उमम नहीं है, उमन। उमन भी नहीं है, उम्मन है। क्या है? उम्मन। हुसैनी उम्मन, माशाअल्लाह। चलें, शेखु शेख। शेख शयूख, वाह जबरदस्त। इमामुल औलिया। इमामुल औलिया हो गया है साहब। हसनी अबन। हसनी अबन, चलें जी। सुल्तान औलिया। सुल्तान औलिया, फिर रिपीट कर दिया आपने। आप ही की टीम ने तो बताया है सुल्तान औलिया। सरदार औलिया। सरदार औलिया जी। अस्सय्यदुस सनद। अस्सय्यदुस सनद, माशाअल्लाह। चलें, आ रहा आपको? नहीं आ रहा भाई, नहीं आ रहा। चलें भाई, हसन भाई बताएंगे। हसन भाई को माइक दें आप, सीधे हाथ से। हम्बली मजहबन। हम्बली मजहबन चला है आज? चला है हम्बली मजहबन? नहीं चला हसन भाई, देखें अब मेरी भी तवज्जो है ना। हम्बली मजहबन कल परसों चल रहा था ना, पहले चला था। और भी चले तो हैं, कोशिश करें, सोचें। आप बताएं, चले इन्हें दे दें। नईमुल उलमा। नईम। नहीं, ज़ईमुल उलमा। आपने उनको इशारा दे दिया, उन्होंने बता दिया। चलें, माशाअल्लाह, सेगमेंट अच्छा रहा। शाह साहब और बताना चाह रहे हैं? चलें बताएं। शेखुल इस्लाम। शेखुल इस्लाम। तो दोनों तरफ मुकाबला बराबर रहा, क्या करें? बराबर। कौन जीता? नहीं जीतना नहीं है, जीतना तो जो ले जीते है। हम जीते भाई, हम जीते। ये नहीं है सामने, कभी ये भी तो हो ना कि सामने वाले जीते हैं। कौन जीते हैं? सामने वाले। ये भी होना चाहिए ना कि सामने वाले जीते। आप जीत कर भी गए हैं, सामने वाले जीत गए। ठीक है, इस तरह हो। चलें भाई, बराबर हो गया है मुकाबला माशाल्लाह। दोनों की तरफ से अच्छे अलकाबात हमें सुनने को मिले। आप भी इस तरह याद करें इसको और घर में मुकाबला कर सकते हैं। ये तो हम कम चलाते हैं, ऐसे बहुत सारे अलकाबात है गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला लेके आप लिखते जाएंगे, बहुत सारे अलकाबात जमा हो जाएंगे, तो उसको याद करके इस तरह मुकाबला करें। क्विज कंपटीशन घर में करें, इंशाल्लाह इसकी बरकतें मिलेगी। और अच्छी नीयत होगी ना कि हम अलकाबात याद कर रहे हैं गौस पाक रहमतुल्लाह ताला लेके और इसको बयान कर रहे हैं, क्योंकि जिक्र खैर है, ये गौस पाक का जिक्र है। फिर जिक्र खैर कैसे ना हो, वलियों के सरदार का जिक्र है। तो जिक्र खैर जहाँ होता है, बुजुर्गान दिन का जिक्र जहाँ होता है, वहाँ अल्लाह पाक की रहमतों का नुज़ूल भी होता है। तो इंशाल्लाह सवाब मिलेगा, घरों में बरकतें नाजिल होंगी। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ अपने घर में प्यारे बच्चों हमें करनी चाहिए। चले भाई, अगला सेगमेंट है, आखिरी सेगमेंट है, और वो है बच्चों से सवालात। प्यारे गौसे पाक। प्यारे बच्चों, सेगमेंट शुरू हो चुका है बच्चों से सवालात की तरफ भी बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए, अफीफ भाई चाह रहे हैं कि हम कुछ नारे लगाएं। जी अफीफ भाई, चलें नारे लगाते हैं। वो आपकी हैबत, जिन्नों पे हुकूमत, दो दीद का शरबत, मैं कर लूं जियारत, दे दो ये सआदत, मैं देख लूं तुरबत, जब हो मेरी रहलत, देखो तेरी सूरत, वो जज्बा खिदमत, ढूंढने की दावत, मरहबाया गौसे पाक, मरहबाया गौसे पाक, मरहबाया गौसे पाक। गौसे पाक अल मदद या गौसे आजम दस्तगीर, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद। माशाअल्लाह, जबरदस्त नारे भी लगाए हमने। आइए बढ़ते हैं प्यारे बच्चों सवालात की तरफ, और हम शामिल कर रहे हैं सवालात। जी भाई, पहला सवाल आप लोगों से ये है कि गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की मेहमान नवाजी के बारे में कुछ बताएं। चलें भाई, आप बताएं। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत मेहमान नवाज थे। रोज़ाना रात को आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के यहाँ दस्तर लगता और वहाँ पर आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के मेहमान भी। जी माशाअल्लाह, थोड़ा बहुत सही कर दिया आपने। गौस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत मेहमान नवाज थे, हत्ता कि आपके पास यानी आपके यहाँ रात को दस्तरखान बिछाया जाता था। रोज़ाना रात को दस्तरखान बिछता और वहाँ पर मेहमानों के साथ आप खाना खाया करते थे। माशाअल्लाह, हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मदद करने के हवाले से क्या इरशाद फरमाया? हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया कि जो मुझे मुसीबत में याद करे तो मैं उसकी फरियाद पूरी करूंगा। माशाअल्लाह, जो मुझे मुसीबत में पुकारे या मुझे याद करे तो मैं उसकी फरियाद पूरी करूंगा, मैं उसकी मुसीबत दूर कर दूंगा। क्या शान है गौस पाक की, माशाअल्लाह। गौस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह कितने सालों तक पढ़ाते रहे? 33 साल। कितने साल? 33 साल। 33 को इंग्लिश में क्या कहते हैं? 33। जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। अगला सवाल, इस्लाम के अजीम सिपह सालार सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ताला अलैह के उस मुशीर यानी मशवरे देने वाले का नाम बताएं जो गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के
शागिर्द थे। कौन बताएगा? आरिस भाई बताएंगे? आरिस भाई नहीं आ रहा, आरिस भाई को आप बताएंगे। शाह साहब से सुनते थे, शाह साहब बताएं। हज़रत ज़ैनुद्दीन अली बिन इब्राहिम। माशाअल्लाह, हजरत ज़ैनुद्दीन अली बिन इब्राहिम रहमतुल्लाहि ताला अलैह। जवाब शाह साहब का दुरुस्त है। माशाअल्लाह। अगला सवाल, गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के फरमान कदमी हाज़ी अला रक़बती कुल्ली वलीयिल्लाह का मतलब क्या है? कदमी हाज़ी अला रक़बती कुल्ली वलीयिल्लाह। जी हसन भाई, हसन भाई को माइक दे। मेरे कदम तमाम औलिया के गर्दनों पर है। गौसे पाक के फरमान का मतलब ये है कि मेरा ये कदम अल्लाह पाक के हर वली की गर्दन पर है। क्या शान है गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की। चलें भाई, वाह। अगला सवाल भी इंटरेस्टिंग है और बड़ा ज़बरदस्त है। ये बताएं कि गौसे पाक ने कितनी किताबें लिखी? 63। वाह। चले भाई आप बताएं। 69 और जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। क्या नाम है आपका? अब्दुल हादी। अब्दुल हादी भाई तो कमाल कर रहे हैं माशाअल्लाह यार, आज जवाब दुरुस्त दे दिए, 2-2 माशाअल्लाह, जबरदस्त। प्यारे बच्चों, गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने 69 किताबें लिखी हैं माशाअल्लाह। इसी के साथ ये सेगमेंट भी मुकम्मल हो रहा है, प्रोग्राम का इख्तिताम भी हो रहा है, वक्त भी ख़त्म हो रहा है। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे इस प्रोग्राम को अपनी पाक बारगाह पे कबूल फरमाए। किड्स मदनी चैनल देखते रहिए। कल इंशाअल्लाह लास्ट एपिसोड होगा इस प्रोग्राम का, कल भी ज़रूर देखिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे गौसे पाक, प्यारे गौसे पाक, प्यारे गौसे पाक। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया।